अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सादिया स्टिफ़न और आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टेक विद वेजिटेबल्स। बीफ स्टेक बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स साथ में रखती हूँ मैं, और उन वेजिटेबल्स में मैंने लिया है आलू। और आलू मैंने दो लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटे साइज़ का। आपकी मर्ज़ी, आप इसे पील करके रखना चाहें या बगैर पील किए, इट्स अप टू यू। और मैंने कुछ लहसन रखा है, फ्रोज़न है मेरे पास 8 बड़े लहसन के जवे। और अगर आपके पास गाजर साबित है तो आपने गाजर साबित रखनी है। मेरे पास ये थोड़ा ग्रेटेड गाजर था तो मैं इसको रख रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं 3 टमाटर डाल रही हूँ। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। साथ साथ पूरे साबित 3 प्याज छोटे साइज़ के, वो मैं बेक करूँगी। और मशरूम मुझे पसंद है, मैंने मशरूम भी ले लिए हैं 3। इसके साथ साथ थोड़ी सी फ्रांस बीन ली है मैंने, ये भी मुझे अच्छी लगती है स्टेक्स के साथ। तो ये वेजिटेबल्स मैं बेक करूँगी और इसे सीज़न करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे सीज़न करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसके अंदर हम हस्ब ज़रूरत। और थोड़ा सा मैंने रोज़मेरी लिया है, इससे खुशबू और टेस्ट अच्छा आता है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ, उसका पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश क्रश करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा पार्सले, थोड़ा सा थाइम, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालूंगी। वेजिटेबल ऑयल है, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और अगर आप ऑलिव ऑयल डालना चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैंने 150 डिग्री पे ओवन को गर्म कर लिया था। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी और तकरीबन आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स वेट करूंगी और इसे पकने दूंगी उसमें। तब तक मैं स्टेक्स रेडी कर लूंगी। इसे अच्छे तरीके से पैक करना है ताकि ना इसका स्टीम बाहर आए। ये सब मैंने एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर लिया है और अब ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाफ़ के जी मैंने बीफ ले लिया है। और वैसे तो इसके जो कट्स होते हैं वो थोड़े से 1 इंच मोटे होते हैं, लेकिन ये मैंने रैंडमली ऐसे ही काटा था तो ये 1 इंच नहीं है, ये उससे थोड़े से कम है। अब इसको हम सीज़न करेंगे नमक डाल के, काली मिर्च डाल के, और वही थाइम, पार्सले, ऑर्गेनो, रोज़मेरी डाल के। अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से इसमें पहले तो हम नमक डालेंगे और सीजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जब ये पक रहा होता है तो 35% इसका जो फ्लेवर है वो कम हो जाता है। और यही सीजनिंग हम करेंगे जब हमने इसे पैन में डाल लिया होगा। काली मिर्चें, थोड़ा सा थाइम, ऑरिगेनो और पार्सले, ऑरिगेनो डालेंगे अब, और साथ में थोड़ी सी रोज़मेरी। अब यही इसको पलट के हमने करना है, दोनों साइड से ये चीज़ें हो जानी चाहिए। और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आप ज़्यादा टाइम छोड़ना चाहें ज़्यादा टाइम भी छोड़ सकते हैं। मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। अब लिया है मैंने 1/4 कप ऑयल और उसके अंदर मैंने 1/4 कप बटर डाल दिया है। ये सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। आंच मैंने थोड़ी हल्की सी रखी है और ये जब तक मेल्ट होगा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुछ लहसन की जवे। लहसन की जवे मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें फ्लेवर आए, और जब स्टेक बने तो उसके अंदर लहसन का भी थोड़ा सा फ्लेवर आए और उसके अपने जो फ्लेवर्स हैं वो इन्फ्यूज़ रहें उसके अंदर, अच्छा टेस्ट आए। थोड़ा थोड़ा साथ स्टर करते जाएंगे हम। और मैं इस पर रख रही हूँ लिड। 10 मिनट गुजर गए हैं और अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है ये स्टेक्स। अब इसे मैं फ्राई करूँगी एक सॉस पैन में, या फिर आप फ्राइंग पैन ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल और बटर डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। इस ऑयल में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्टेक को उठाना है यहाँ से। क्यों उठाना है यहाँ से ये मैं आपको भी बताऊंगी। अब ये ऑयल काफ़ी गर्म है, जब इसमें हम स्टेक डालेंगे तो ये सारी चीज़ें हम पे आएंगे, तो हमें स्टेक अपनी तरफ जहाँ हम खड़े हैं उधर से डालेंगे, ऐसे करके 3 मिनट पकाना है इसे दोनों साइड से। जितना भी बटर है उसे हम स्टेक पे डालेंगे।
स्टेक्स का जितना अच्छा कलर आएगा, जितना अच्छा उसका सरफेस क्रंची होगा, उसका टेस्ट उतना अच्छा डेवलप होगा। 3 मिनट 1 मिनट साइड को पका लिया। अब दूसरी तरफ भी 3 मिनट पकाऊंगी मैं। 3 मिनट गुजर गए हैं, दोनों तरफ से 3-3 मिनट हमने पका लिया और अब स्टेक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। 1 घंटा मैंने वेजिटेबल्स को बेक किया था और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह बेक हो गए। बीफ स्टेक बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप वाइट सॉस भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।